फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 5 लेवल होते हैं। हमने 3 लेवल के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग गहराई में लेवल 4 के बारे में जानेंगे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस एंड हाउ मच यू नीड। इंश्योरेंस के बारे में आज आप पूरी गहराई से जान लोगे। इसके बाद आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं बचेगी। ठीक है। तो इंश्योरेंस में 4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के। पहले प्रोडक्ट को हम लोग समझते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या कहता है? यू डाई आई पे। ये किसे समझ रखता है? लाइफ के कवरेज से। लाइफ इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, जिसको हम स्पेशली इस प्रॉब्लम के लिए टर्म इंश्योरेंस का निर्माण किया गया है, यू डाई आई पे। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा गहराई में जाके समझते हैं कि एक्चुअल में एक इंसान को कितना कवरेज की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक सेपरेट फार्मूला बनाया गया है। फार्मूला क्या कहता है सर? फार्मूला कहता है कि सर, अगर आपकी एज 18 से 35 साल है तो आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर की जरूरत पड़ेगी? 1 करोड़ रुपए का कवर की, 2 करोड़ रुपए का, कि कितने का? तो आपके इनकम का 30 टाइम, आपका जितना भी इनकम होगा उसका एनुअल इनकम का 30 टाइम, अगर आप 18 से 35 साल की एज के हो, तो वो राइट फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाएगा। ठीक है। अगर 35 से 40 के हो तो 25 गुना, 40 से 45 के हो तो 20 गुना, 45 से 50 के हो तो 15 गुना, 50 से 55 ईयर के हो तो 10 गुना, इससे ऊपर के हो तो भैया 55 से 60 के बीच में 5 गुना। दिस इज द फॉर्मूला। अब रूल ऑफ थंब, जैसे कि एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए, 9 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, मेडिकल साइंस ने एक रूल ऑफ थंब बनाया है। जस्ट वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी रूल ऑफ थंब होता है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो अगर रूल ऑफ थंब की बात करें तो ये यहाँ पे 20 होगा। दिस दिस विल बी ए 20। ठीक है। आपका लाइफ इंश्योरेंस कम से कम, जैसे होता है ना, कम से कम 9 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है, राइट? उसी तरीके से हर इंसान के पास उसके एनुअल इनकम का कम से कम 20 टाइम उसका लाइफ इंश्योरेंस का कवर होना ही चाहिए। ठीक है। और 5 गुना इनकम प्रोटेक्शन में, उसका इनकम का 5 गुना जो कवरेज होना चाहिए वो इनकम के प्रोटेक्शन में जाना चाहिए, जैसे एटीपीडी, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, राइट? उसी तरीके से आपके इनकम का 20% हिस्सा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में जाना चाहिए, और 20% हिस्सा अदर प्लानिंग में, जैसे कि किड्स एजुकेशन, वेकेशन प्लानिंग, सेविंग प्लानिंग प्लानिंग एंड फॉर ट्रैवल फंड, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन। इट्स अप टू यू। ओके, बट एजुकेशन प्लानिंग इज ए मस्ट। ओके। इस तरीके से आपने रूल ऑफ थंब भी जान लिया। अब इंश्योरेंस के इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। तो इंश्योरेंस को समझने के पहले आपको ये समझना होगा सर कि कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। पहला क्वेश्चन है, आर यू मैरिड? क्योंकि अगर आप मैरिड हो तो आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर आप मैरिड हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट यू ओनली। इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, इट्स अबाउट योर स्पाउस, राइट? अगर आप मैरिड हो, अगर आप बच्चे हो, आपके बच्चे हैं, तो उनके बारे में भी है। क्योंकि आपके फाइनेंशियल डायनेमिक चेंज होते हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि आप अपने स्पाउस के लिए प्राइमरी ब्रेड विनर हो। अगर ब्रेड विनर को कुछ हो जाता है तो उनके स्पाउस का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर फैमिली। इस तरीके से जब फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से आपको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा, डू यू हैव ए इनकम? क्या आपके पास इनकम है? तो इनकम को समझने के लिए हर इंसान के पास अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जैसे एक्सेस से इनकम आता है, स्पाउस की भी अर्निंग हो सकती है, बिजनेस की अर्निंग हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट से अर्निंग हो सकती है। ठीक है। तो योर इनकम अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कवरेज। आपको मैंने बताया हुआ था अभी थंब रूल में, ह्यूमन लाइफ वैल्यू एचएलवी कैलकुलेटर में, कि भाई आपका इनकम ही डिसाइड करता है कि आपको कितने कवरेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब आपको पता है कि आपका इनकम क्लोजली लिंक्ड है किससे? मल्टीपल ऑफ योर इनकम, राइट? तो अगर 18 से 35 साल आपका एज है तो आपके इनकम का 30 टाइम, मैंने बताया था, इनकम का 30 टाइम इतना इंश्योरेंस आपको होना ही चाहिए। इस तरीके से आपको ध्यान दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डू यू हैव डिपेंडेंट? ये 3 क्वेश्चन को समझना होगा, तभी इंश्योरेंस की बातें होगी। डू यू हैव डिपेंडेंट? अगर डिपेंडेंट आपके ऊपर कोई है तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर फैमिली, इट्स अबाउट योर डिपेंडेंट। इफ समथिंग हैपेंड टू यू, देन व्हाट विल हैपन टू योर डिपेंडेंट? दैट इज द क्वेश्चन। सो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी to take care of them and be prepared for unforeseen circumstances when you might unable to work। अगर आप आज काम कर पा रहे हो, कल को काम नहीं कर पाए किसी कारणवश, डिजेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, कुछ भी, तो आपकी जो डिपेंडेंट है वो कैसे कैसे सर्वाइव करेगी? तो उसको प्रोवाइड करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है? ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के समय में। अब इंश्योरेंस के टेबल को हमको लोग समझते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी इंश्योरेंस की। यहाँ से देखते हैं। पहला, मैरिड हु अर्न इनकम एंड हैव डिपेंडेंट ऑन देयर अर्निंग। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसा इनकम, एक ऐसा इंसान जो मैरिड है, जो पैसा भी कमाता है, और जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट भी है। मैरिड पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका इनकम जाता है डिपेंडेंट पे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा?
सिक्योर इनकम प्रोटेक्शन, सबसे पहले वो पैसा कमा रहा है तो उसको पहले इनकम प्रोटेक्शन की जरूरत है, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद वो सेव कर सकता है किड्स प्लानिंग के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो उसका क्या रूल ऑफ थंब क्या रहेगा मिनिमम, तो उसको उसके इनकम का कम से कम 20 टाइम, एनुअल इनकम का 20 टाइम लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, 5 गुना एनुअल इनकम का कवर होना चाहिए इनकम प्रोटेक्शन के लिए। अपने इनकम का कम से कम 20% हिस्सा रिटायरमेंट प्लानिंग में जाना चाहिए, 5% हिस्सा एजुकेशन प्लानिंग में जाना चाहिए। इस तरीके से हमने किसके बारे में बात किया, एक ऐसा पर्सन जो शादीशुदा है, जो पैसा कमाता है, जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। अब कैटेगरी नंबर 2 पे आते हैं, उसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। मैरिड हु अर्न इनकम डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंट एट देयर अर्निंग। मतलब एक ऐसा आदमी है जो मैरिड भी है, पैसा भी कमाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो प्लानिंग टू स्टार्ट ए फैमिली एंड हैव किड्स, पहला तो अगर आपका बच्चा है तो भाई बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन रूल ऑफ थंब क्या कहता है भैया, आपका लाइफ इंश्योरेंस 20 टाइम होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए 20% इनकम का, और 5 गुना इनकम प्रोटेक्शन, और एजुकेशन प्लानिंग ऑप्शनल बिकॉज अभी आपका बच्चा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इंश्योरेंस की प्लानिंग की जाती है। कैटेगरी नंबर 3 में हम लोग आते हैं। कैटेगरी नंबर 3 क्या कहता है, कोई मैरिड है जो पैसा नहीं कमाता है, मैरिड हु डोंट अर्न इनकम बट हैव डिपेंडेंट। ऐसा कोई आदमी है जो शादीशुदा है लेकिन पैसा नहीं कमाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो आपको क्या समझना चाहिए, एज ए ब्रेड विनर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर योर फैमिली एंड टू प्रोटेक्ट दिस, यू नीड अ इनकम। अगर ये ड्राई अप हो गया तो आपकी फैमिली की सिचुएशन खराब हो सकती है, ठीक है। सो प्लान एंड पे फॉर योर किड्स एजुकेशन टू इंश्योर अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम, इट्स ऑल अबाउट सेफगार्डिंग योर फैमिलीज वेलबीइंग, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि अभी वो पर्सन इनकम नहीं कर रहा है, मैरिड भी है, तो भाई कम से कम उसको 5 गुना तो लाइफ इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर स्पाउस पैसा कमा रही है तो 10 गुना, वो पैसा नहीं कमा रहा है, स्पाउस वाइफ कमा रही है तो 10 गुना उसका चाहिए चाहिए। इनकम प्रोटेक्शन 5 टाइम, रिटायरमेंट प्लानिंग 20% और एजुकेशन प्लानिंग 5% उसके इनकम का। दैट्स हाउ यू हैव टू यूज। कैटेगरी नंबर 4 क्या कहता है, अगर कोई पर्सन मैरिड है बट वो पैसा भी नहीं कमाता है और उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट भी नहीं, तो द ब्रेड विनर्स जॉब इज टू ब्रिंग इन द मनी दैट सपोर्ट द फैमिली। यही होता है ब्रेड विनर का जॉब। दिस इनकम नीड प्रोटेक्शन बिकॉज इफ इट disappear द फैमिली विल नीड टू लुक फॉर अदर वे टू मेक एंड मीट, राइट। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग द फैमिली सेफ। तो पहली बात क्या है कि आपको पैसा नहीं कमाते हो तो आपको पैसा कमाने के लिए सोचना चाहिए कि कैसे मैं पैसा कमाऊं, और अभी नहीं कमा रहे हो तब पर भी आपके पास 5 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ कमा रही है तभी घर चल रहा है तो वाइफ का भी कम से कम 10 गुना होना ही चाहिए, ठीक है। इनकम प्रोटेक्शन 5 टाइम जाना ही चाहिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग 20% जाना चाहिए, एजुकेशन प्लानिंग को आप ऑप्शनल कर सकते हो। अगला कैटेगरी हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस के लिए, कि एक पर्सन सिंगल है बट इनकम भी करता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है। एक पर्सन सिंगल है और इनकम भी करता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है लोग। तो भैया क्या, द पर्सन हु ब्रिंग्स इन द मनी फॉर द फैमिली कुड बी इन वन ऑफ 3 सिचुएशन। पहला, या तो डाइवोर्स हो सकता है पर्सन सिंगल है तो, या तो विडोज हो सकता है, या अनमैरिड हो सकता है। ये 3 कंडीशन होते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर दिस ब्रेड विनर टू अंडरस्टैंड दैट देयर इनकम इज व्हाट द फैमिली रिलाई ऑन। ये सिंगल पर्सन जरूर है लेकिन इनको पता होना चाहिए कि इनके अर्निंग पे उसकी फैमिली पूरा डिपेंड करती है, राइट। इसलिए उनको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सही से करना होगा, यानी कि उनके अर्निंग का 20 टाइम लाइफ इंश्योरेंस, 5 टाइम इनकम प्रोटेक्शन, 20% रिटायरमेंट प्लानिंग में, 5% एजुकेशन प्लानिंग में जाना ही चाहिए। दैट्स ए थंब रूल, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या करता है, एक पर्सन सिंगल है जो पैसा कमाता है लेकिन उसके पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, विडो हो सकता है, अनमैरिड। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, कम से कम 5 गुना उसका लाइफ इनकम, सॉरी, वो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो सिंगल है, वो पैसा कमा रहा है, वो जो मन तो करे, उसको किसी को देना ही नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शनल हो जाता है भाई, वो लाइफ इंश्योरेंस ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ उसको किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं करना है, राइट। लेकिन अपने इनकम को तो प्रोटेक्ट करना है ना भाई, कि अगर उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो वो कैसे सर्वाइवल करेगा। तो इनकम प्रोटेक्शन 5 गुना उसको चाहिए चाहिए, और वो अकेले है, सिंगल है, कोई डिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल उसको रिटायरमेंट प्लानिंग की तो जरूरत है ना, तो 20% उसको रिटायरमेंट प्लानिंग में जाना चाहिए उसके इनकम का, ठीक है। दैट्स हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग वर्क्स। कैटेगरी नंबर 7 क्या कहता है, 7 ये कहता है कि एक व्यक्ति सिंगल है जो पैसा भी नहीं कमाता, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक व्यक्ति सिंगल है, पैसा नहीं कमाता, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबके लिए इन दिस सिचुएशन, इफ यू आर सिंगल, हैव नो इनकम बट हैव डिपेंडेंट, इट्स टाइम टू रीप्लान योर लाइफ स्ट्रेटजी, कि आप पैसा भी नहीं कमा रहे हो और आपके ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो सर, आपको सीक करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, कैसे आप स्टडी इनकम कर सको, राइट। उसके लिए भले आपकी ऐसी सिचुएशन है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है, कम से कम 5 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, ठीक है। योर मंथली एक्सपेंसेस का 5 टाइम, और इनकम प्रोटेक्शन की बात करें तो 5 टाइम जाना चाहिए मंथली एक्सपेंसेस का। रिटायरमेंट प्लानिंग 20%, ठीक है, 5% ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। कैटेगरी नंबर 8 की बात करें हम लोग, तो सिंगल है कोई पर्सन लेकिन पैसा नहीं कमाता है और उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट भी नहीं है। एक पर्सन सिंगल है, पैसा भी नहीं कमाता है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट भी नहीं है। तो भैया आपको क्या कहा जाएगा, बीइंग ए सिंगल एंड फ्री टू लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स मींस पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, पॉसिबिलिटीज है। फाइंड अ पर्पस दैट ड्राइव्स यू
and makes a positive impact on the world. You are in a unique position to shape your life and the community around you. आपको पता है 28,000 डे आपके पास है. Use them wisely to create something that will be remembered for years to come. You have been given the gift of life and the freedom to choose your path. सर, आप तो बहुत लकी हो. आप पैसा भी नहीं कमाते हो, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट भी नहीं है और आप अकेले हो. सर, आप कुछ भी कर सकते हो. एंडलेस अपॉर्चुनिटी. प्लीज डू इट. ओके, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में मिस्टेक नहीं करना है. 5 गुना कम से कम होना ही चाहिए आपके मंथली आउटगोइंग का लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है? 5 गुना इनकम प्रोटेक्शन भी होना चाहिए. रिटायरमेंट तो लोगे ही भाई 20%. आने वाले टाइम में प्लानिंग करोगे बच्चे की 5%. इस तरीके से ये रूल ऑफ थंब कहता है. फिर आप समझते हैं हाउ लाइफ इंश्योरेंस वर्क्स एक्चुअली. लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है? ये बेनिफिशियरीज हो गया या इंश्योरर मतलब कंपनी हो गया. पॉलिसी होल्डर ये हो गया. सॉरी, पॉलिसी होल्डर नहीं, बेनिफिशियरीज. एक इंसान लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो किसको प्रोटेक्ट करता है? बेनिफिशियरीज को. कौन बेनिफिशियरी? नॉमिनी बेनिफिशियरीज हो गए. तो कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस में. तो इंश्योरर पैसा देता है डेथ बेनिफिट किसको? बेनिफिशियरीज को. दैट्स हाउ वर्क. ठीक है? इस तरीके से बेनिफिट की बात करें तो सर लाइफ इंश्योरेंस के क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जनरल बेनिफिट आपको बता देता है कि भाई स्टेट प्रिजर्व करता है, इनकम टैक्स फ्री हो जाता है एटीसी के अंतर्गत, डेब्ट को रीपेमेंट किया जा सकता है, वेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. इस तरीके से दिस इज द बेनिफिट्स. और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. मैं नॉर्मल बेनिफिट बता रहा हूँ. आपके सपोर्ट्स फॉर डिपेंडेंट, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप नहीं रहते हो तो उनको उनका कैसे सपोर्ट होगा? सपोर्ट मतलब डेली एक्सपेंसेस कैसे होंगे? डेली एक्सपेंसेस हो गया, डेब्ट पे आउट कैसे होगा? इस तरीके से. प्रिजर्व योर एस्टेट. लाइफ इंश्योरेंस कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ योर डेब्ट. डेब्ट को पे ऑफ किया जाता है, टैक्सेस एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड टू योर एस्टेट. ठीक है? प्रोटेक्ट योर वेल्थ. वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट? इन मेनी प्लेसेस द मनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस इज सेफ फ्रॉम क्रेडिटर. दिस मीन्स योर लव्ड वन आर टेकन केयर ऑफ. ओके. टैक्स बेनिफिट की बात करें, यूजुअली द मनी योर फैमिली गेट्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट टैक्सेड. फैमिली को जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है. इट्स ए टैक्स फ्री बेनिफिट. ओके, चाहे कितना भी पैसा मिले. अभी तो हम लोग पहले प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ गए. अब हम लोग समझते हैं दूसरा प्रोडक्ट. दूसरा प्रोडक्ट का नाम क्या है? यू फॉल सिक आई पे. आप फॉल सिक कर जाते हो, आप सिक हो जाते हो तो मैं पैसा देता हूँ. दिस इज द इनकम प्रोटेक्शन प्रोडक्ट. ठीक है? कोई भी कभी बीमारी हो जाती है, मैं आपको पे करता हूँ. इलाज कराना हो, मैं आपको पे कराता हूँ. ठीक है? ये इनकम प्रोटेक्शन के अंदर हो जाता है. व्हाई डू वी नीड इनकम प्रोटेक्शन? इनकम प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? टू मेजर रीजन हो सकते हैं. पहला, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ट्रेंड डाउन. तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, अगर इकोनॉमिक ट्रेंड डाउन हो जाता है तो सबसे पहले आपको ये समझना है इनकम के बारे कि सर लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं लाइफ के, सॉरी एक सेकंड, लाइफ के जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, दे ऑल डिपेंड ऑन वन थिंग, इनकम. सिर्फ इनकम के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड होता है. योर इनकम शेप योर लाइफ स्टाइल, डिटरमाइन किस तरीके से आप खाना खाते हो, कैसा आप कपड़ा पहनते हो, कैसे घर में आप रहते हो, ये क्या डिसाइड करता है? इनकम डिसाइड करता है. देयर आर टू वे टू गेट इनकम. पहला, या फिर यू वर्क फॉर इट अथवा समवन एल्स प्रोवाइड फॉर यू. राइट नाउ यू आर वर्किंग टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली. आप काम कर रहे हो अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए. यही सत्य है. बट इमेजिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो कौन आपके फैमिली को टेक केयर करेगा नीड का? इमीडिएटली. दिस इज वेयर इनकम प्रोटेक्शन. यहीं पे इनकम प्रोटेक्शन की जरूरत तुरंत आ जाती है. बिकॉज इफ यू कैन नॉट वर्क, द इंश्योरेंस कंपनी स्टेप इज टू रिप्लेस योर लॉस ऑफ इनकम. अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपके घर को चला रही है. देयर आर वेरियस इनकम प्रोटेक्शन ऑप्शंस, तो टेक सम टाइम टू फिगर आउट. बहुत सारे तरह के इनकम प्रोटेक्शन आप होते हैं जो हम सेपरेटली बताएंगे. ठीक है? तो रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि आपका जितना इनकम है उसका 5 टाइम आपके इनकम प्रोटेक्शन में जाना ही चाहिए. ओके. लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू बैड हेल्थ. बैड हेल्थ में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती है. ठीक है? कि अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपके फैमिली को टेक केयर कौन करेगा? पैसा कहाँ से आएगा? उस कंडीशन में हमारा इनकम प्रोटेक्शन का पॉलिसी हमें मदद करता है. ठीक है? अब हम लोग थर्ड ऑप्शन पे आते हैं. थर्ड प्रोडक्ट क्या होता है? यू रिटायर आई पे. इसका संबंध किससे है? रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट से है. एक्चुअल में रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे वर्क करता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं. बहुत ही सिंपल है. सर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रोडक्ट खरीदते हो, आप उसके बदले में प्रीमियम पे करते हो कंपनी को. फिर आप डिसाइड करते हो कि एक सर्टेन एज में कि मुझे इतना साल के एज में मुझे पैसा मिलना, गारंटीड मंथली पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाए. कि हो सकता है 55 साल की एज से लेना स्टार्ट कर दो, 60 साल की एज से लेना स्टार्ट कर दो, गारंटीड इनकम. तो इस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग वर्क करता है. लेकिन इसकी गहराई में हम लोग समझते हैं. गहराई में जाने के लिए सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग में स्टडी इनकम आना बहुत जरूरी होता है. अगर आप बुढ़े हो जाते हो ओल्ड एज में तो आपको क्या चाहिए? स्टडी इनकम चाहिए. आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए. ठीक है?
तो वैसे हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो यूलिप हो जाता है, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड मार्केट वाले प्रोडक्ट होते हैं जो जिसमें हमको वेरिएबल इनकम आता है, ठीक है? दूसरा एंडोमेंट प्लान हो गया, जहाँ से आपको एक लंप सम या गारंटीड पैसा मिल जाता है एक ही बार में जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है? और तीसरा होता है एनईटी ऑप्शन, जहाँ पे आप प्रो गारंटीड रेगुलर इनकम आपको मिलता है 100 साल तक। इस तरीके से आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है। लेकिन ये इसमें इसमें को करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास एक सॉलिड रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए, जिसमें मिक्स अप होना चाहिए वेरिएबल इनकम का, लंप सम का, ठीक है? और गारंटीड रेगुलर इनकम का, ताकि आपका फ्लो ऑफ मनी रिटायरमेंट के टाइम में अच्छा बना रहे, आपको कोई टेंशन रहे, चाहे आपको घूमना है, घामना है, अपने हस्बैंड वाइफ कहीं भी घूमना है, पीस ऑफ माइंड के साथ रहना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। इस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग काम करता है। जितना आप कमाते हो, उसका 20% हिस्सा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में जाना ही चाहिए। दैट इज़ अ थंब रूल, ठीक है? फिर 4th क्या है? योर किड्स गो टू कॉलेज, योर किड्स गो टू कॉलेज, आई पे। आपका बच्चा कॉलेज जाता है, मैं पे करता हूँ। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन प्लानिंग प्रोडक्ट है। तो एजुकेशन प्लानिंग कैसे काम करता है? इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल से बता दे रहा हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप अभी पैसा सेव कर लो और इंटरेस्ट अर्न करना, फिर 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा, तो इस पैसे का सेव हुए पैसे का आप इस्तेमाल हायर एजुकेशन में कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि सर आप 18 साल का बच्चा जब हो जाएगा तब पैसा बोरो कर लेना, इसके बाद आप पैसा पे करो और इंटरेस्ट भी पे करो, ठीक है? तो सर 2 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आप कौन चूज़ करोगे? दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शन 2 भी क्या कहता है कि भाई जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो हम लोन लेके पढ़ा लेंगे। ठीक है? तो क्या आप इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हो या इंटरेस्ट देना चाहते हो? तो इसके लिए सिंपल फ़ॉर्मूला होता है कि सर आप जितना भी कमाते हो, 5% ऑफ एनुअल इनकम आप एजुकेशन प्लानिंग में डालो ही डालो, ठीक है? इस तरीके से मैंने आपको लेवल 4 के बारे में बताया, इंश्योरेंस में 4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में बताया। अब मेरा अगला सेशन होगा लेवल 5 के बारे में। लेवल 5 को भी आपको इसी तरीके से समझाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।